हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्पेसर डिजाइन, जो कि वो एक मोल्ड का पार्ट है। और उसमें हम स्पेसर के बारे में समझेंगे। थोड़ा बेसिक होगा, थोड़ा एडवांस होगा। ये स्पेसर का डिजाइन सॉरी एक डिजाइनर के लिए सिंपल लग सकता है, लेकिन एक बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें हमें बहुत चीज़ें सीखने और समझने को मिलेगा, और मैं कुछ टूल रूम का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक स्केच के लिए यहाँ एक प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, और उस पर मैं क्रिएट करता हूँ एक रेक्टेंगल। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है, और इस रेक्टेंगल का हम दे देंगे डायमेंशन, जैसे कि 200/60 का एक डायमेंशन दे देता हूँ मैं। और यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये वाला जो वेक्टर है, सॉरी, ये जो ओरिजिन है, वेक्टर है, ये यहाँ से जैसे एक लाइन खींचता हूँ आपको समझाने के लिए। कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, ये वाला जो लाइन है, डॉट लाइन, ये मैं इसके रिस्पेक्ट में रखा हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे कि हमारा स्पेसर का आधा से ज़्यादा हिस्सा ये नीचे है और थोड़ा ही ऊपर है। अब हम चाहते हैं कि इस ओरिजिन के सेंटर में हमारा स्पेसर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मोर पर जाएंगे, और मोर पर जाकर मेक सिमेट्रिक करेंगे। और यहाँ से ये लाइन को हम, सॉरी, यहाँ से दो लाइन हमें सिलेक्ट करना होता है। पहला ये और दूसरा ये पॉइंट। अब यहाँ से सिलेक्ट सेंटर लाइन कह रहा है, तो सेंटर लाइन के लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके। आप देख सकते हो अब जो हमारा स्पेसर है वो बिल्कुल ही इस लाइन के सेंटर में आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे माउस पॉइंटर को ले जाओगे तो आपको एक डॉट दिखेगा, जो कि हमारा सेंटर लाइन से मिलता जुलता है, वो डॉट लाइन से। तो ये वाला सेंटर जो है, ये डॉट जो है, ये लाइन का सेंटर है, सेंटर यानी मिड पॉइंट, और इससे मैच करता हुआ है। तो इस तरह से हमारा एक स्पेसर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे यहाँ से जाके मिरर। मिरर करने के बाद हमारे पास दो स्पेसर हो जाएंगे। तो हम इसी दो स्पेसर पे अभी काम करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों को ध्यान रखें जब हम एक स्पेसर का डिजाइन करें या स्पेसर को 3D में क्रिएट करें। तो यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ एक्सट्रूड पर जाऊँगा, और एक्सट्रूड पर जाने के बाद यहाँ से रीजन बाउंड्री को सिलेक्ट करता हूँ, और ये दोनों फेस को सिलेक्ट करके 80 mm पे हमारा वैल्यू इनपुट है, यहाँ से मैं कर दूंगा अप्लाई। अब हमारे सामने दो स्पेसर के लिए ब्लॉक क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम इसमें करेंगे होल, ताकि जब हम बोल्टिंग देते हैं बॉटम प्लेट से, तो वो स्पेसर के थ्रू डायरेक्ट कोर को जाके कनेक्ट करता है। तो यहाँ से मुझे स्केच लेना पड़ेगा। इस वाले फेस पर मैं स्केच लूंगा, यानी 2 पॉइंट क्रिएट करूंगा। जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हूँ, और एक ऐसा करते हैं हम, एक दो ही बोल्टिंग देते हैं, इसलिए हम दो ही पॉइंट लेंगे, क्योंकि और इस पे कुछ काम करेंगे थोड़ा एडवांस, और सीखेंगे कि उसका रोल क्या है। तो एक यहाँ पर मैं बोल्टिंग दे देता हूँ। अब इसके लिए हमें देना होगा सेंटर इसका। तो ये जैसे कि हमें पता है कि 60 mm का इसका चौड़ाई था, तो हम इसको 30 mm दे देते हैं डायमेंशन। 30 देने के बाद ये निकल के आ गया बाहर। अब हमें करना है, यहाँ से इसे शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर, और इस ब्लॉक के सेंटर में हमें इसी ब्लॉक से सेंटर से थोड़ा ऑफसेट करेंगे। ये जैसे कि 200 का है, तो मैं यहाँ से लूंगा इसका डायमेंशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और मैं इसको 50 पे ऑफसेट कर दूंगा, और इसे कर देता हूँ क्लोज। अब मैं यहाँ से फिर जाऊंगा मिरर कमांड पर, और इस पॉइंट को मिरर कर दूंगा। यहाँ से सेंटर लाइन ये दे दिया, यहाँ मिरर हो गया। अप्लाई करने के बाद ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से सेंटर लाइन देने के बाद ये वाला सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा दोनों स्पेसर पर पॉइंट मिरर हो चुके हैं। अब यहाँ से फिनिश करने के बाद होल कमांड पर जाऊंगा, और स्क्रू क्लियरेंस होल लूंगा यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हो स्क्रू साइज 10 का है, तो यहाँ मैं इसे 12 का कर दूंगा, क्योंकि 200/200 के मोल्ड में 12 का बोल्टिंग सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ से करता हूँ पॉइंट को सिलेक्ट। जैसे मैं पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया,
अब आप यहाँ पे देखोगे 50 mm का डेप्थ दे रखा है, तो हमें इस डेप्थ को ध्यान में रखते हुए कम से कम इसे 90 कर देंगे, क्योंकि 80 mm की हाइट की हमारी स्पेसर है, तो ये होल कम से कम इस बॉडी से खुलना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 होल खुल चुके हैं, लेकिन 2 किसी कारण से नहीं खुले हैं। तो एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं ये वाले, और 90 mm पर ही हम इसको कर देते हैं अप्लाई, और ये दोनों होल हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, चारों साइड में चेम्फर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि अभी देखो चेम्फर कमांड हमने लिया, और यहाँ पे फेस एज को क्लिक करके ये वाले फेस पर और ये वाले फेस पर, फिर यहाँ दे दिया और यहाँ। इस तरीके से यहाँ 2 mm का मैं चेम्फर दे देता हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। देख सकते हो हमारा स्पेसर पर चेम्फर लग के तैयार हो गया है। अभी इसमें कुछ एडवांस बातें करेंगे, पहले मैं इसको क्रिएट कर लूँ। अब सिंपल सा इसे क्या करना है, व्यू पर जाना है और यहाँ एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर जाकर दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ से कोई एक प्यारा सा कलर दे देना जो आपको पसंद होगा। मैं फिलहाल ये वाला कलर इसको दे देता हूँ और ओके कर दिया। देखो आपके सामने 2 स्पेसर बनके तैयार हो गए हैं। इस टाइप के एक सिंपल मोल्ड के लिए स्पेसर हम बनाते हैं, लेकिन यहीं पे कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ा इम्पोर्टेंस होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मैं अभी उसको क्रिएट करूँगा फिर आपको बताऊँगा कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्केच ले लेता हूँ इस फेस पर, और यहाँ स्केच लेने के बाद मैं एक क्रिएट करता हूँ यहाँ पे सर्कल। जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है, हमारा 30 का कोई पिलर बनता है, तो इसको समझने के लिए हम 28 mm का सर्कल एक लेंगे, और इस सर्कल को डायमीटर पहले सिलेक्ट कर देता हूँ 28 mm। और यहाँ डायमेंशन कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, कट करता हूँ और इस पर डबल क्लिक करके यहाँ डायमेंशन दे देता हूँ 28 और कर देता हूँ ओके। अभी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा क्या है, ये ऑफसेट है इधर की तरफ, और यहाँ से हमें एक दूरी तय चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे एनालिसिस पर, और एनालिसिस पर जाने के बाद मेजर डिस्टेंस पर जाएंगे और यहाँ से सेंटर डिस्टेंस लेंगे ये, और ये वाला फिर एज को लेके यहाँ तक की दूरी हम चेक करेंगे कितना है। ये है 48 mm, यानी 48 mm यहाँ से हमें साइज मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 24 दूना 48, यानी यहाँ से होम टैब में जाके रैपिड डायमेंशन पर जाकर इस एज से इसका जो सेंटर लाइन है इसे हमें 24 mm देना होगा, ताकि ये दोनों के सेंटर में होल रहे। लेकिन ये वाले होल के काफ़ी करीब है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम समझने के लिए इसे और थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हम 20 कर देते हैं और इसे कर देता हूँ क्लोज। अब हमने एक स्केच बना लिया है, इसको अभी करूँगा मिरर। आप देखते रहिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये वाले सेलेक्ट किया, यहाँ से सेंटर लाइन लिया और इस पर अप्लाई कर देता हूँ। फिर ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कर्व को, सर्कल को, और फिर यहाँ से सेंटर लाइन लेके इसे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे सामने 4 सर्कल बनके तैयार हो गया दोनों स्पेसर पर। अब इसे कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद आप अब देखना, यहाँ जाता हूँ एक्सट्रूड में, रीजन बाउंड्री सिलेक्टेड है, ये वाले फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से कम नीचे 10 से 15 mm, यानी 15 mm पर मैं इसे कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट इस बॉडी में से। ये दोनों बॉडी को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया अप्लाई। सॉरी, एक बार में एक ही हो पाया है, फिर से एक बार कर लेते हैं। ये रीजन बाउंड्री सिलेक्टेड है, 15 mm इस बॉडी में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है नीचे की तरफ। सॉरी, यहाँ डायमेंशन डालना पड़ेगा, माउस पॉइंटर एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा है। अब यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। आप देख सकते हो आपके सामने 2 पॉकेट कट चुका है। ये पॉकेट कब काम आता है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पॉकेट को
पीछे वाले फेस पर भी ले जाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो 4 पॉकेट हमने अभी काटा है इस स्पेसर में, इसको अभी हमें इस फेस पे लाना है, पीछे वाले फेस पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो मुझे पता है मैं उस तरीके से कर रहा हूँ, और आप एडवांस सीखने के लिए अलग अलग जगह से आप नॉलेज ले सकते हो। तो मैं जो जानता हूँ वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। मैं यहाँ से इसके लिए एक डेटम प्लेन लूंगा, 22 सेक्टर करके एक डेटम प्लेन होगा। जैसे ये वाले फेस को सिलेक्ट किया और ये वाले फेस को सिलेक्ट करके इसे कर देता हूँ अप्लाई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आगे जाऊँगा, एक मिरर फीचर करके कमांड होगा, उस मिरर फीचर को मैं ये वाला फेस को सिलेक्ट करता हूँ, और इसके लिए एक सेंटर लाइन मांग रहा है, न्यू प्लेन सेंटर लाइन, तो मैं इसको दे देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये पॉकेट जो है इस स्पेसर से यहाँ ट्रांसफर हो चुका है। तो फिर से एक बार सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, और इसके लिए भी हमें प्लेन देना है, तो मैं इसी प्लेन को रिस्पेक्ट में अप्लाई कर दूंगा। तो ये पॉकेट इस साइड भी आ गया है। अभी जो हमने सिंपल एक स्पेसर क्रिएट किया था वो था कि ये वाला जो होल है ये तो नॉर्मली हर एक स्पेसर में रहता है, जो कि बॉटम प्लेट से थ्रू जो बोल्ट आता है वही स्पेसर से होकर कोर में जाके गाइड हो जाता है, कोर प्लेट में। और ये वाला जो पॉकेट कटता है इसका रीजन ये है कि कभी कभी मोल्ड में क्या होता है, कोई ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम कुछ पिन इजेक्टर प्लेट से होके जाती है जो कोर में प्रोफाइल क्रिएट करती है, और कुछ पिन जो ऐसे होते हैं जो बॉटम प्लेट के थ्रू जाता है और इजेक्टर प्लेट से होते हुए वो कोर में किसी प्रोफाइल पार्ट को मतलब कि एक शेप देता है। तो उस कंडीशन में हम कोर पिन को जब डालते हैं तो बॉटम प्लेट जब असेंबली करें तो उस टाइम थोड़ा असेंबली में दिक्कत ना हो या फिर डिसबैलेंस ना हो, कोई प्लेट इधर उधर ना ऑफसेट हो जाए, इस कंडीशन में हम इसको एक गाइड होल के तौर पे लगाते हैं, और यहाँ से हम डावल टाइप का एक बूश बनाते हैं, जो कि बूश इस प्लेट से हो, इस स्पेसर से होके बॉटम प्लेट में गाइड हो जाता है। और यहाँ जो पिलर हम कोर में डालते हैं उसका पीछे का हिस्सा पिलर का इसमें गाइड हो जाता है, ताकि कोर प्लेट और स्पेसर और बॉटम प्लेट एक दूसरे से अलाइन करते हैं, एकदम सीधे असेंबली होती है सीधी, ताकि हमारा जो पीछे से कोई पिन जाए तो वो इस स्पेसर को हिलने से या फिर आगे कोर प्लेट को हिलने से कहीं किसी तरह से डिस्टरबेंस ना हो, नहीं तो वो पिन टूट जाता है। तो इसी कारण से हम ये वाला एक तरह से कहें कि H7 होल क्रिएट करते हैं और इसमें एक डावल डाल देते हैं, ताकि प्लेट की अलाइनमेंट थोड़ा और फिटमेंट सही रहे। तो यही एक कारण होता है, थोड़ा ये एडवांस हो जाता है, नहीं तो नॉर्मली ये 2 होल लगे होते हैं जिसपे हम बोल्टिंग कर देते हैं बॉटम प्लेट को डायरेक्ट कोर प्लेट से स्पेसर के साथ। और ये स्पेसर का मेन काम होता है क्या, ये नाम से ही जाना जा रहा है स्पेसर, यानी स्पेस मतलब होता है जगह, ये किसी और के लिए जगह प्रोवाइड कराता है ये दोनों मिलके, तो इसीलिए इसका नाम स्पेसर हो जाता है। जैसे कि ये दोनों के बीच में एक ग्रेड आता है इजेक्टर ग्रेड जिसे कहते हैं, इजेक्टर असेंबली, तो ये दोनों ब्लॉक मिलकर उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है ताकि वहां पे बीच में उसकी असेंबली हो सके। थोड़ा सा इसमें और एक काम कर देता हूँ और ताकि आप लोगों को और चीजें समझ में आ जाए, तो मैं अभी यहाँ पे एक प्लेट क्रिएट कर देता हूँ। इस वाले फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ये वाले कोने को पकड़ा और 3 पॉइंट रेक्टेंगल लेके इस वाले पॉइंट पर यहाँ तक मैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल एक ले लिया हूँ, और यहाँ से इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करके एक्सट्रूड पर जाऊंगा और यहाँ पे नन पर क्लिक करके यहाँ एक प्लेट क्रिएट कर देते हैं जो कि कम से कम 30 mm का होगा। आप देख सकते हो ये हमने प्लेट एक क्रिएट कर दिया है, और यहाँ थोड़ा सा और इसमें काम कर देता हूँ, ऑफसेट रीजन पर जाके यहाँ से दोनों फेस को 25 mm ऑफसेट कर दिया, ताकि ये क्लैंपिंग के टाइम में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर काम आ सके। तो इस तरीके से होता है। अब हम यहाँ इसे स्पेसर बना दिया है, और ये पीछे से जो प्लेट है इसमें कुछ पिन्स डले होते हैं जो कोर में जाकर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम ये जो है होल डावल होल या गाइड होल कह सकते हैं हम स्पेसर में बना देते हैं। तो ये था हमारा स्पेसर
का मॉडलिंग वीडियो, इसमें हमने अपने तरफ से कोशिश किया है हर एक वो चीज़ समझाने के लिए जो कि एक स्पेसर क्रिएट करते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं मॉडल बेस्ड डिज़ाइन का एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जबकि वो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं उसको 2 भाग में बनाऊंगा और एक कंप्लीट मोल्ड बेस तैयार करेंगे उसमें। तो मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में। बाय।